क्या पूनम की लालच और धोखे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली? क्या मिस्टर मित्तल के पकड़े जाने से पर्दाफाश हुआ एक बड़े षड्यंत्र का? और क्या एक मां की ममता और दादी के प्यार से प्रथम को मिलेगी इस मुश्किल से निकलने की राह? पूनम के किटी विटी के नाम पर जमा किए गए लाखों रुपए, जो असल में धोखाधड़ी से कमाए गए थे, परिवार में तूफान ला देते हैं। प्रतीक के पापा यानी कि दादू पूनम की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। वे सवाल करते हैं कि जब परिवार को पैसों की जरूरत थी तब ये पूंजी कहाँ थी? पूनम की अपनी पोतियों के ससुराल में किसी मेहमान पर लांछन लगाकर उसे चोर कहने की बात खुद उसके अपने कृत्य से कहीं ज्यादा शर्मनाक है। दादू पूनम की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि 30 साल के हीरे के कारोबार में कभी ऐसा शक नहीं हुआ, लेकिन पूनम की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। वे इस बेईमानी को बर्दाश्त ना करने की बात कहते हैं। पूनम दादू से माफी मांगती है और कहती है कि घर की तंगी के कारण उसने ऐसा किया ताकि उसके लाड़े सा के सर से कर्ज का बोझ उतर जाए। दादू पूनम के स्वार्थपूर्ण काम को गलत बताते हुए कहते हैं कि उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपनी पोतों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। दादू को एक्सपो में ही पूनम पर शक हो गया था और उन्होंने रतन जी से माफी भी मांग ली थी। वे पूनम को चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा ऐसी बेईमानी हुई तो वे उसे माफ नहीं करेंगे। वे पैसों को मित्तल के अकाउंट में जमा करवाने का आदेश देते हैं। दूसरी ओर अवनी अपने दामाद यानी कि रूही के पिता के साथ अकेले रहना नहीं चाहती। उसकी माँ उसे समझाती है कि बच्चों के खातिर रिश्ते निभाना पड़ता है। अवनी अपने दामाद को घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके मन में कड़वाहट बनी रहती है। दामाद अपनी गलती सुधारने का मौका मांगता है और अपनी बेटी को बाप का प्यार देना चाहता है। शीतल अपने प्यार बिट्टू को किसी और का होने पर भड़क उठती है और कहती है कि बिट्टू सिर्फ उसका है। वो अपनी सासू माँ को धन्यवाद देती है, लेकिन सासू माँ कहती है कि उन्होंने ये अपनी नातिन और बेटी के भविष्य के लिए किया। वे कहती हैं कि वे इस घर में अपनी जगह बना लेंगी क्योंकि वे इस घर के इकलौते दामाद हैं। पिंकू और पलक रुचिता माँ की बुकलेट से ज्वेलरी डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। दादी उन्हें डिज़ाइन देखकर बनाने से मना करती हैं क्योंकि उन पर नकल का इल्ज़ाम लग सकता है, लेकिन पलक दादी को बताती है कि ये डिज़ाइन रुचिता माँ के हैं और आज भी ट्रेंडिंग है। दादी पलक की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि उनमें रुचिता माँ जैसा टैलेंट है। मिस्टर मित्तल को गिरफ्तार किया जाता है। उन पर खूनी होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उनकी माँ उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी फंस जाती हैं। रतन जी ओमकार जी से माफ़ी मांगते हैं, जो कि जयपुर की घटना को भूल चुके हैं। वे आध्या और प्रथम के बारे में पूछते हैं। रूही ये पता चलने पर कि निहारिका जिंदा है खुश हो जाती है और उसे ढूंढने का फैसला करती है। उसे प्रथम को जेल से रिहा करवाने का भरोसा है। पोता इनका खूनी है और दादी है चोर। प्रथम मित्तल, प्रथम मित्तल। आप जिन लोगों को बचा रहे हो वो मार